हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अलबरकत फूड चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अदरक लहसुन का अचार। ये अचार बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही जायकेदार लगता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और मज़े की बात तो ये है कि ये पूरे साल भर तक ख़राब नहीं होता। आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है। मैंने 1 कप भर के लहसुन लिया है और ये हमने बड़े बड़े लहसुन की कलियाँ ली हुई हैं, ये देखिए। और कुछ को मैंने पील किया है और कुछ को नहीं किया है। ये देखिए, हमने कुछ को छिलके के साथ ही रखा है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी कुछ को पील ऑफ कर लें, कुछ को ऐसे ही छिलके के साथ ही रहने दें। लहसुन में थोड़े बहुत छिलके रह भी जाएं तो उससे हमारे अचार पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे हमारे अचार ख़राब नहीं होते हैं। अब यहाँ पे मैं आधा कप अदरक ले रही हूँ। इसे हमने लंबे लंबे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है, जिससे कि क्रश करने में हमें आसानी हो। तो 1 कप लहसुन है, आधा कप हमने अदरक लिया है। अदरक कड़वा होता है, इसलिए हमने अदरक का कम यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं आधा कप आम ले रही हूँ। ये कच्चा आम है, इसमें कुछ पके हुए भी आम हैं, जो अध पके होते हैं ना, वही ये आम हैं। तो इस तरह से इनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इससे हमारे अचार में हल्का सा खट्टापन भी आएगा और अलग सा चटपटा सा टेस्ट भी आएगा, और हमारे अचार जो हैं और भी लंबे समय तक चल पाएंगे। तो इन्हें भी मैं साइड में रख ले रही हूँ। अब इधर मैं हरी मिर्च ले रही हूँ। इनकी डंडियाँ मैंने तोड़ के निकाल ली हैं और इन्हें अच्छे से धो के पोंछ लिया है साफ़ कपड़ों से। हमने लहसुन और अदरक को भी धो के साफ़ कपड़े से पोंछ लिया था और उसका पानी सुखा लिया था। अब इस मिर्चों को मैं कट लगा रही हूँ बीच बीच से। इस तरह से एक चीरा लगा दें सभी मिर्चों में। इस तरह से हमें चीरा लगा देना है, जिससे मिर्ची का तीखापन अचार में हमारे मिल जाएगा। इससे अचार हमारे चटपटे तैयार होंगे। हमने सभी मिर्चों में चीरा लगा लिया है। अब इन्हें मैं साइड में रखती हूँ। अब मैं एक इस तरह का सिल ले रही हूँ। इसे मैंने धो के पोंछ लिया है और सुखा लिया है। हमारे अचार में बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ होना चाहिए, हमें सब कुछ सूखा ही यूज़ करना है। हम आज सिलबट्टे पर ही अदरक लहसुन और आम को क्रश करेंगे। सिलबट्टे की तो बात ही अलग होती है, इस पे अचार हमारा अच्छे से क्रश हो जाता है। हमें बारीक इन्हें नहीं पीसना है, हमें बस क्रश करना है। आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे पल्स मोड पर चला कर क्रश कर सकते हो। बट ये लहसुन अदरक के अचार को और भी टेस्टी बनाने के लिए हमने सिलबट्टे का यूज़ किया है। आप देख पा रहे हो, हमने मोटा मोटा इन्हें क्रश कर लिया है अदरक को। अब इसी तरह से हमने सारे अदरक को इस तरह से क्रश कर लिया है, हमने बारीक नहीं किया है, आप देख पा रहे हो। तो इसी तरह से हमें लहसुन को भी इसी तरह से क्रश करना है, ये देखिए। तो इनमें से मैं कुछ बड़े बड़े कलियां हैं, इन्हें मैं अलग साइड में थोड़े से बचा लूँगी। इनका यूज़ हम बाद में करेंगे, तो इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैंने यहाँ पे कुछ बड़े बड़े लहसुन के कलियों को बचा लिया है, ये देखिए। इन्हें हम साइड में रखते हैं। तो इनका क्या यूज़ है हम आगे बाद में बताएंगे। इन्हें साइड में रख लेती हूँ। अब मैं इधर लहसुन को भी क्रश कर ले रही हूँ। ये बहुत आसानी से क्रश हो जाते हैं। हमारे इंडियन खाने में अचार के बिना तो खाना अधूरा माना जाता है। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या पूरी के साथ खाएं। ये लहसुन अदरक का अचार सभी खाना में जान डाल देता है। आप 2 की जगह 4 रोटी भी खा जाएंगे इस अचार के साथ, ये इतना टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हमने इन्हें भी क्रश कर लिया है, लहसुन को भी देखिए। तो इन्हें भी मैं साइड में रख लेती हूँ। अब मैं आम को इस तरह से क्रश कर रही हूँ। ये आम ज़्यादा कच्चे नहीं हैं, थोड़े पके पके से हैं, इसलिए हमें इन्हें हल्के हाथों से क्रश करना है।
क्योंकि इनके पल्प बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो ये देखिए, इन्हें मैंने क्रश कर लिया है। ये मोटे मोटे से हैं, हमने बारीक इन्हें भी नहीं पीसा है, क्रश नहीं किया है मतलब। अब इन्हें मैं बोल में निकाल ले रही हूँ इस तरह से। बोल भी हमारा सूखा हुआ है, गीला नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको लंबे समय तक अचार चलाना है तो एक बात याद रखिएगा, गीले चम्मच या गीला हाथ से कभी भी अचार को मत निकालें। हमेशा सूखा हुआ चम्मच, सूखा हुआ हाथ इस्तेमाल करें। हाथ तो खैर लगाएं नहीं, जब भी इस्तेमाल करें, जब भी अचार निकालना हो उन्हें सूखे चम्मच से ही निकालें। इस तरह से आपके अचार लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होंगे। तो अब मैंने जो लहसुन की कलियां बचा के रखा था ना, इन्हें लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस में काट के इन्हें डाल लेना है इसमें। इसी अचार में हमें डालना है, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस काट के बारीक बारीक इस तरह से। देखिए, हमने इन्हें क्रश नहीं किया है, यही रीज़न था कि हमने इन्हें क्रश नहीं किया। अचार तैयार होने के बाद से इनके चंक्स मुंह में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी ज़रूर इतने से कलियां बचा के ज़रूर अलग से आप इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट के डाल दिया कीजिए। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से हमें सभी को काट के डाल लेना है। आप इस अचार को जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो आप इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से बना के तो देखिए, आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने पतले पतले स्लाइसेस में इसे काट लिया है, आप देख पा रहे हो। अभी मार्केट में कच्चे आम मिल रहे हैं तो आप अभी इसे आसानी से बना सकते हैं, वरना सीज़न चले जाने के बाद से कहाँ मिलने वाले कच्चे आम। तो अब मैंने हरी मिर्च यहाँ पे डाल लिया है और यहाँ पे मैं 2 छोटी चम्मच नमक का ले रही हूँ। ये रेगुलर सफ़ेद नमक है। और ये 1 छोटी चम्मच हमने काला नमक भी लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी ली है, ये 1 बड़ी चम्मच हमने सौंफ लिया है और ये आधी छोटी चम्मच कलौंजी है, जिसे मगरैला भी कहते हैं। तो इन्हें हमें डाल लेना है इसमें। और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। मिर्ची हमने पहले भी हरी मिर्च यूज़ किया है, तो इसलिए आप तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं और मिर्ची पाउडर ले रही हूँ। आप चाहो तो 1 ही चम्मच डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच मेथी दाना लिया है और ये 1 छोटी चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। हमने ज़्यादा इसमें मसाला यूज़ नहीं करना है, बहुत ही थोड़े मसालों से हम इसे बना के तैयार करेंगे। और 17 से 18 काली मिर्च है और ये 1 छोटी चम्मच हमने सरसों लिया है। इन्हें रोस्ट करके, थोड़ा सा रोस्ट करके नमी निकाल के इन्हें दरदरा मैंने मिक्सर जार में पीस लिया है। हमें बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब इन्हें हम अचार में डाल दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग लिया है, इससे हमारे अचार का टेस्ट बढ़ जाता है और डाइजेशन में भी अच्छा होता है। तो इन सभी मसालों को हमें अचार में अच्छे से मिला लेना है। याद रहे कि हमें स्पैचुला, करछी जो भी हो, चम्मच जो भी हो, उन्हें सूखा रखना है, यानी कि धो के अच्छे से सुखा लें, तभी आप अचार में यूज़ करें, नहीं तो हमारे अचार ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया अचार में। अब यहाँ पे मैं 1 बड़े चम्मच तेल ले रही हूँ और इन तेल को मैंने यहाँ पे डाल दिया और इन्हें भी अच्छे से मिला लेना है। हमें इसमें ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना है, बस हमें 1 चम्मच तेल यूज़ करना है। 1 चम्मच में ही ये अचार हमारा बहुत ही शानदार बन के तैयार हो जाएगा। इसमें बाद में भी हमें कोई तेल यूज़ नहीं करना है, बस 1 चम्मच से ही हमारा साल भर तक ये अचार चलने वाला है। तो मैंने इन्हें अच्छे से मिला लिया है। अब इसे मैं 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। आप चाहो तो पंखे के नीचे भी पूरे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए पंखे में सुखा सकते हैं।
हमारे यहाँ अभी तेज़ धूप हो रही है, तो इसलिए मैं 2 घंटे के लिए धूप में रखूँगी। अगर धूप आपके यहाँ आती हो तो आप धूप में रखें और भी अच्छी बात है, और अगर नहीं धूप है तो आप पंखे में भी सुखा सकते हो। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो धूप कम निकल रही है कहीं कहीं पे। अगर आपके यहाँ धूप कम आ रही हो तो आप 2 दिन की धूप में इसे अच्छे से सुखा लीजिएगा। फिर एयर टाइट कंटेनर में भर के आप पूरे साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने 2 घंटे के लिए इसे सुखा लिया है। ये अच्छे से सूख गए हैं। इन अचार में बिल्कुल भी पानी नहीं है। बनाइए, खाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।